बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अवैस और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। 2024 का काविंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। मुख्तलिफ डेयरी फार्म्स और इवन फील्ड के अंदर भी जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं उनकी काविंग स्टार्ट हो चुकी है और आज की इस वीडियो में भी हम काविंग वाले एनिमल्स की SOPs के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, उसकी ज़िंदगी में जो सबसे स्ट्रेसफुल फेज़ आता है वो होता है बच्चा देने का अमल। जानवर की लाइफ में जो सबसे मुश्किल वक्त तस्वुर किया जाता है वो यही वक्त होता है और इस इंतहाई हसास वक्त में जानवर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जानवर की खुराक के बारे में। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में आपने अपने जानवर को अच्छी खुराक देनी है ताकि काविंग के बाद या काविंग के दौरान वो मिल्क फीवर जैसी बीमारियों से महफूज रहे। अब हम बात करते हैं काविंग के बाद। काविंग के फ़ौरन बाद आपने अपने जानवर को ऑक्सीटोसिन का एक शॉट लगा देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जानवर बहुत जल्दी जेर फेंक देगा और इसके बाद आपने अपने एनिमल को एक शॉट विटामिन AD3 का लगाना है। और अगर आपके जानवर को टेम्परेचर है तो आपने कीटोप्रोफन या लॉक्सन जैसे अच्छे एंसर यूज़ करने हैं ताकि उसका टेम्परेचर भी कूल डाउन हो जाए। और इसके बाद आपने अपने जानवर को मिल्फोन सी यानी कैल्शियम देनी है। कैल्शियम आप इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, सबकट भी दे सकते हैं, लेकिन कैल्शियम लगाते वक्त आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जब आपने कैल्शियम देनी है उस वक्त आपके जानवर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो। अगर आपके जानवर का टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है और आपने कैल्शियम दे दी है तो कैल्शियम भी आपके जानवर का टेम्परेचर एलिवेट करेगी, जिससे आपके जानवर की ज़िंदगी को ख़तरा लाहिक हो सकता है। इसके बाद एक अहम चीज़ जो बहुत से फार्मर्स नहीं जानते, आपने जब फर्स्ट मिल्किंग करवानी है तो कोशिश करनी है कि 20% या 30% दूध बाकी रहे, क्योंकि अगर आप सारे दूध खींच लेंगे, सारा दूध निकाल लेंगे तो बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जानवर मिल्क फीवर की तरफ चला जाएगा। और इसके अलावा आपने अगर आपके जानवर ने 6 घंटे या 10 घंटे के अंदर अंदर फीटल मेम्ब्रेन फेंक दी है यानी जेर फेंक दी है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं फेंकी तो आपने किसी टेक्निकल बंदे से मैनुअली रिमूव करवानी है। मैनुअली रिमूव करवाते वक्त आपने जानवर की हाइजीन का ख्याल बहुत रखना है, क्योंकि अगर आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो जानवर को इंट्रायूट्राइन सवियर इन्फेक्शन हो सकता है। फीटल मेम्ब्रेन मैनुअली रिमूव करवाने के बाद आपने जानवर को इंट्रायूट्राइन थेरापी करनी है और इंट्रायूट्राइन थेरापी आपने रेगुलरली करवानी है अनटिल अनलेस जब तक आपके जानवर का जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता। जब तक आपके जानवर का वजाइनल डिस्चार्ज क्लाउडी या पुरुलेंट आ रहा है तब तक आपने 2 दिन के वक्फे पर या 3 दिन के वक्फे पर जो इंट्रायूट्राइन थेरेपी कंटिन्यू रखनी है। तो हम बात करते हैं बच्चे की। काविंग के दौरान जब जानवर बच्चे के खुर बाहर निकालता है तो आपने कोशिश करनी है कि काविंग को असिस्ट करें। आपने हाथ डालकर बच्चे के खुरों को बच्चे को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के फ़ौरन बाद आपने बच्चे को पिछली टांगों से पकड़कर उल्टा करना है ताकि उसके मुंह और नाक में मौजूद तमाम फ्लूइड बाहर निकल आए, और आपने ये कोशिश करनी है कि नाक और मुंह में मौजूद तमाम फ्लूइड बाहर निकालना है, क्योंकि अगर ये फ्लूइड मुंह के ज़रिए ट्रैकिया में चला गया तो बाद में ये लंग्स इन्फेक्शन कर सकता है। इसके बाद आपने बच्चे को किसी साफ़ जगह पर लेटाना है ताकि जानवर अच्छे से अपने बच्चे को लिक कर सके। ये लिकिंग फीटस के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इस लिकिंग से बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है और इम्यूनिटी भी बहुत बूस्ट होती है। और इसके बाद एक बहुत अहम चीज़, आपने 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को बोली पिलानी है। 1 घंटे के अंदर अंदर आपने जिस जानवर की काविंग हुई है उसकी मिल्किंग करनी है और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने बच्चे को बोला ज़रूर पिला देना है। हमारे देहाती इलाकों में एक मिथ है कि जब तक जानवर जेर नहीं फेंक देता
तब तक मिल्किंग नहीं की जाती। ये एक बहुत ही जाहिलाना किस्म की मिथ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि जानवर ने जैसे ही बच्चा दिया है, आपने कोशिश करनी है कि फ़ौरन 1 घंटे के अंदर अंदर आप उसकी मिल्किंग करें और बच्चे को जल्दी से जल्दी बोली पिलाएं। अगर आप लेट करेंगे तो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।